आज हमारे गांव में ग्रमता पूजा था तो उसके लिए तैयारी करना था। तो मैं सबसे पहले गया वहाँ का थोड़ा सा घास छिलका के वहीं पे चूल्हा बनेगा, जो खीर बनता है उसका चूल्हा वहीं पे बनेगा। तो उसकी तैयारी को लेकर हम जो है फिर देखो चूल्हा जुट गया, खीर बनना स्टार्ट हो गया। पंडित जी भी आ गए थे और एक बाबा थे जो खीर बना रहे थे। ये देखो खीर का चूल्हा कैसे बना था। यहाँ इस तरह का ही चूल्हा बनता है, उसके बाद खीर बनता है पहले। और अब देखो खीर बनना स्टार्ट हो गया था और उधर पूजा का भी काम शुरू हो गया था। कुछ फल वगैरह था और सामान था, वो सब आ गया था और खीर बन रहा था। और भैया गए हुए थे मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए और चून पिसाना था। सारा एक ही दिन में तैयारी करना था। तो ये देखो हम अपना भी थोड़ा वीडियो वगैरह बना लिए, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग नहीं था तो इसी को ब्लॉग बना रहे थे। अब देखो चावल वगैरह डला गया, खीर अब लगभग तैयार है और उधर पूजा भी स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा हमें बताया गया कि एक बार देख लो खीर ठीक सा है कि नहीं। तो हम गए और उसको थोड़ा और अपने हिसाब से चला दिए कि देखते हैं ठीक ठाक बना है कि नहीं। तो ये देखो फाइनली खीर का एकदम लाजवाब तैयार हो गया, क्योंकि ये प्रसाद है, ये अपने से ना लाजवाब तैयार होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं, खुद से अपना ये रंग लाता है प्रसाद। और फिर पूजा स्टार्ट हो गया। पूजा पर देखो स्टार्टिंग हो गया, लोग भी आए हुए थे गांव से, गीत वाले गा रहे थे। अंदर दादी पूजा कर रहे थे और हम बाहर से वीडियो शूट कर रहे थे। गीत तो हो ही रहा था। उधर बउआ देखो बैठा हुआ है, ये राजा आया था परवलपुर से पूजा में स्पेशल। पूजा शुरू हुआ क्योंकि हम भी फास्टिंग पे ही थे, बस हम पूजा पे नहीं थे पर फास्टिंग पे हम भी थे। तो पूजा पे बैठ गए थे हम भी थोड़ा बैठ के पूजा कर रहे थे। उधर कारू साहब भोले भी सब बैठे हुए थे। अब देखो पंडित जी हमको कंगन बांध रहे थे, क्योंकि बिना कंगन के पूजा में शुद्ध नहीं होता है। तो आराम से कंगन बांधा। फिर थोड़ी देर बाद लोग आए और भी थे जो आ गए। अब हवन शुरू हो गया। हवन शुरू हुआ तो हम लोग हवन कर रहे थे। हम थे चंदन चा, भोले भैया, राजा भैया, इतने लोग हवन कर रहे थे क्योंकि सबके सब फास्टिंग पे ही थे। चंदन साहब बिहार से आए थे फास्टिंग पे हवन के लिए स्पेशल। तो अच्छा लगा, गांव का पूजा था। गांव में तो लगभग लोग रखते नहीं हैं, तो जितने लोग थे सारे आए हुए थे। और पूजा स्टार्ट हुआ तो और भी कुछ जो थे आ गए थे और हवन हुआ। हवन होने के बाद फिर आरती का प्रोग्राम हो रहा था। आरती हवन वगैरह से क्या होता है कि गांव का शुद्धिकरण, गांव का जो नकारात्मक चीज़ होता है वो हट जाता है। यही सब चीज़ पूजा में विधि में जोड़ा गया है कि इससे हवन से नकारात्मक चीज़ हट जाते हैं। हम लोग हवन कर रहे थे, लोग उधर बगल में थे जो गीत गा रहे थे। हवन चल रहा था। पूजा का सबसे मुख्य रूप हवन होता है। हवन होता है जो बहुत लंबा चलता है, क्योंकि शायद 108 या 100 कुछ बार होता है हवन। तो ये हवन ही सबसे लंबा चलता है पूजा में। और हवन जब हवन हो रहा था तो हमसे पूछा गया कि खाना खा के हवन करें। तो हमने उन लोगों को बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं, हम भी 3 बार फास्टिंग पर। अब फास्टिंग पर रहने गए, सुबह से इतना काम करना पड़ रहा था, इतना काम की मत पूछो। एक सामान वहाँ से लाओ, एक सामान यहाँ से लाओ, एक सामान वहाँ से लाओ, ये नहीं है ये लाओ, यहाँ नहीं है वहाँ करो। करते करते हमको टाइम तक नहीं मिला कि हम नहाएं। हवन से जस्ट पहले हम दौड़ के गए थे नहाने के लिए, नहा कर आए तो फिर पूजा पे बैठे तो हवन पे शुरू हुए। इतना बिजी थे कि क्या ही बताएं। हम पूरे काम हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लड़का था जो परवलपुर चला गया और गांव में कोई था नहीं। तो सारा चीज़ विधि व्यवस्था था जो हमें करना पड़ गया। हर साल गांव में बहुत सा लड़का रहता था तो पता नहीं चलता था कि कौन काम किसको करना है, तुरंत तुरंत काम सारा हो जाता था। बट इस बार लड़का सारे के सारे अपने काम से या फिर पढ़ाई की वजह से बाहर चले गए थे। गांव में हम 2-3 लोग थे, तो 2-3 लोग पे ही पूरा काम का भार आ गया। तो भाई करते करते काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी लेट, करीब करीब 2 बजे के आसपास पूजा ख़त्म होता, जबकि हर साल 12 बजते बजते से पूजा पूरी तरह से समाप्त हो जाता था। बट इस बार 2 बज गया था, काहे कि कोई करने वाला नहीं था गांव में। 2-3 लड़का थे, 2-3 लड़का एक एक चीज़ करने में काफ़ी टाइम लग गया। पंडित जी भी बोल रहे थे भाई ऐसे कीजिएगा, हमको आगे जाना है, एक और गांव में पूजा करना है। तो हम बोले कि जल्दी हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। और धीरे धीरे करके 2-2:30 बजे के आसपास पूजा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। पूजा समाप्त होते होते फिर आरती का टाइम हो गया। आरती होना शुरू हो गया, सब लोग खड़े होकर आरती गाने लगे। आरती गा आरती और राष्ट्रगान एक होता है, इसे खड़ा होकर गाना और शांत दिमाग से गाना होता है। तो हम लोग सब खड़े होकर आरती गा रहे थे। देखो इधर बगल में बाबा है, पंडित जी हैं, ये हवन हो रहा है। जो काफ़ी गर्मी का टाइम है ना, तो ये बहुत काफ़ी तेज़ जल रहा था, इतना तेज़ की मत पूछो। हम दूर होकर के आरती गा रहे थे। आरती ख़त्म हुआ, फिर ये लोग को प्रसाद खिलाना था, कुमारी कन्या को ये लोग को प्रसाद दिए। और धीरे धीरे करके फिर गांव में बांटना था, तो इसलिए हम लोग उठाए और प्रसाद बांटने गांव के लिए निकल गए।